भाइयों, इस वक्त जो हमारे सामने महीना चल रहा है, ये महीना बहुत ही एहतराम वाला और अज़मत वाला महीना है। और जो अय्याम चल रहे हैं, ये अय्याम और ये दिन भी हमारे लिए बहुत ही अज़मत वाले हैं। इस्लाम में इन दिनों की, इन अय्याम की बड़ी फजीलत बयान फरमाई गई है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने एक बहुत बड़ी इबादत और इस्लाम का बहुत ही आम तरीन फरीज़ा आने वाला है, जिसकी तैयारियां दुनिया भर में ईमान वाले मुसलमान पूरे जज्बात के साथ, शौक के साथ कर रहे हैं। वो इबादत है कुर्बानी। कुर्बानी मज़हब इस्लाम की अहम तरीन इबादत है, इस्लाम का अहम तरीन फरीज़ा है। ये कुर्बानी असल में अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करने का एक जरिया है कि किस ईमान वाले के दिल में, किस मुसलमान के दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत बैठी हुई है, अल्लाह की कितनी मोहब्बत जमी हुई है। अब वो कैसे मालूम होगा? सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, आप कितना अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कितना अपने मालिक को, अपने खालिक को चाहते हैं? उसका इजहार मुख्तलिफ तरीकों से होता है। नमाज पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, ये भी अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। रमजान के महीने में रोजे रखना, भूखे प्यासे रहकर पूरे महीने को गुजारना, ये भी अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है। हज का सफर करना, लाखों रुपया खर्च आ रहा है, आने को क्या फर्क पड़ेगा? किसके लिए खर्च कर रहा हूं, किसके नाम पर मेरा लाखों रुपया जा रहा है? कोई परवाह नहीं, कमा लूंगा, इससे बढ़कर कमा लूंगा, लेकिन मेरे अल्लाह की मोहब्बत जो मेरे दिल में है, उसे जाहिर करने का एक रास्ता है, मैं उसे अपना के रहूंगा। उसी में से ये कुर्बानी का अमल है। ये जो हम जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं, ये क्या है? ये मुसलमान दुनिया को बता रहा है कि ये कुर्बानी के जानवर पर जो छुरी चला रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करने का एक ऑप्शन है, एक तरीका है। अल्लाह का हुक्म है, उसे पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मदिया को जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया। हमारे नबी के दादा, हमारे नबी के बाप, रूहानी बाप और नस्बी बाप सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो हुक्म था खुद अपने चहीते बेटे, लाडले बेटे, लखते जिगर के गले पे छुरी चलाने का। तो इब्राहीम बेटे के गले पे छुरी चलाने से पीछे नहीं आते। क्यों? इब्राहीम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत वैसे बैठी थी। उस अल्लाह की मोहब्बत के लिए इब्राहीम को एक बेटा नहीं, 100 बेटे कुर्बान करने का भी अगर अल्लाह ऑर्डर देते थे तो इब्राहीम बिना चूर चला अपने 100 बेटों के गले पे छुरी चला के निकाल देते। जान भी दी हुई उसकी है। हक तो ये है कि हक अदा नहीं होता। हम ये ना समझे जानवरों की कुर्बानी देकर अल्लाह के हुक्म का हक अदा कर दिया ना। अल्लाह के हुक्म का हक अदा नहीं होता। कोशिश है, हमारी तरफ से कोशिश
अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करने का एक रास्ता है। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, दिखाए कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। जान भी अल्लाह की दी हुई, माल भी अल्लाह का दिया हुआ, मेरा क्या है इंसान का अपना? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। नंगे बदन आए थे, नंगे बदन जाएंगे। दुनिया में आए थे तो बच्चे के जिस्म पर कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं था। आते ही पहले घर वाले रिश्तेदार कोई कपड़ा लपेटते हैं। जाते वक्त भी यही तो होता है, कोई बदन पर टुकड़ा नहीं होता, बस कफन के नाम पे कपड़ा लपेट देते हैं। तो अल्लाह के माल को, अल्लाह की जान को अल्लाह की हुक्मों के ऊपर लगा देना, यही असल मोमिन की शान है, मुसलमान की शान है। इसी में उसकी दुनिया की कामयाबी है, इसी में उसकी आखिरत की कामयाबी है, इसी में उसकी जन्नत का जरिया छुपा हुआ है, इसी में उसका जन्नत का सामान बना हुआ है, इसी में उसके कब्र का सामान तैयार है। इससे जी चुराओगे, जन्नत तक जाने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे। ये रास्ते हैं जन्नत तक पहुंचाने के लिए, ये जरिए हैं कुर्बानी हमको जन्नत तक पहुंचाने के लिए। जो मुसलमान इस वक्त सुन्नते इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए दुनिया भर में लाखों लोग, लाखों जानवरों के गले पे छुरी चला देते हैं एक दिन में, इसके पीछे कितना पैसा लगता है। दुनिया वाले बैठकर अगर थोड़ी देर के लिए गौर करें तो उनके दिमाग फेल हो जाएगा। लाखों में, अरबों में, खरबों रुपए का पैसा उम्मत का लगता है सिर्फ एक दिन के लिए। क्यों? हमें पैसे से मोहब्बत नहीं, हमें अपने पैसे देने वाले खुदा से मोहब्बत है। ये मैसेज दुनिया को उम्मत देती है। ये कुर्बानी का अमल, ये कुर्बानी की इबादत हम ये ना समझें कि सिर्फ हमारे नबी की उम्मत पर ये रखा हुआ था और ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं। हमसे पहले जितने अंबिया दुनिया में आए और जितने नबियों की उम्मतें दुनिया में आई, उन पर यह अमल नहीं था। उनकी शरीयतों में ये कुर्बानी की इबादत नहीं थी। दुनिया के सबसे पहले पैगंबर, दुनिया के सबसे पहले इंसान सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कुर्बानी की इबादत चली आ रही है। शक्लें अलग अलग थी, कुर्बानी के तरीके अलग अलग थे हर उम्मत के, लेकिन कुर्बानी की इबादत हर नबी की उम्मत में चली आ रही है और अल्लाह ने हर नबी की उम्मत में इस इबादत को रखा था। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह, हमने हर नबी की उम्मत में कुर्बानी के अमल को रखा था। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कुरान करीम में छठे पारे सूरह माइदा में वाक़िया मौजूद है कि उनके दो बेटे, एक काबिल एक हाबिल, दोनों ने कुर्बानी दी, अल्लाह के दरबार में अपनी कुर्बानी पेश की। वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। हज़रत आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल, दोनों ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी को पेश किया। एक ने अपनी कुर्बानी में दुम्बा पेश किया, बेहतरीन दुम्बा,
और दूसरे ने गल्ला कुर्बानी में पेश किया, अल्लाह ने एक की कुर्बानी को कबूल किया, दूसरे की कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया, मरदूद कर दिया, नाकाबिले कबूल कर दिया। ये कब का वाक़या है? ये हजरत आदम के जमाने का वाक़या, वहां से ये कुर्बानी का अमल चला आ रहा है। एक मर्तबा हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु, ये कुर्बानी है क्या? ये जो जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला चला आ रहा है, ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु नबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका जारी किया हुआ एक तरीका है। हज़रत सहाबा ने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम ये अमल करें तो हमें इसमें क्या फजीलत है? अगर हम अपने जानवरों की कुर्बानी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी के अमल में, कुर्बानी की इबादत में, कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने में हमारे लिए क्या फजीलत है, क्या सवाब है, क्या वादा है अल्लाह का? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की फजीलत और उसके अज्र और सवाब को बयान करते हुए फरमाया, बिकुल्ली शअरतिन हसनतुन, जब कुर्बानी करने वाला अपने जानवर की कुर्बानी करता है, अल्लाह उस जानवर के हर बाल के बदले में कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ फरमाते हैं, नेकी अता फरमाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। बकरे ज़बह हो रहे हैं, एक आदमी बकरा खरीद के लाया कुर्बानी की नीयत से, बकरा ज़बह कर रहा है ईद के दिन। अब उस बकरा ज़बह करने वाले को बकरे के जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी नेकियां अल्लाह फरमा रहे हैं। कितने बाल हैं? कौन कितने बताएगा? कौन सी मशीन तैयार हुई दुनिया में ऐसी? वैसे गिनने की मशीन तो तैयार कर लिया, चीजें गिनने की मशीन तो तैयार कर लिया, ऐसे वैसे चीजों को काउंट करने की मशीनें तो आ गई, लेकिन बकरे के जिस्म पर जो बाल होते हैं उन बालों को काउंट करने और गिनने की कौन सी मशीन है? अनगिनत बाल। तो कुर्बानी करने वाले की नेकियां भी अनगिनत। जैसे बालों को नहीं गिनाया जा सकता, ऐसे ही कुर्बानी करने वाले के सवाब और नेकियों को भी कोई गिन नहीं सकता। ये तो उन जानवरों की कुर्बानी की फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई जिनके जिस्म पर बाल होते हैं, जिन बकरों के जिस्म पर बाल होते हैं। कुछ ऐसे भी बकरे हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके जिस्म पर बाल नहीं होते, ऊन होते हैं, ऊन। अलग अलग किस्म के बकरे मिलते हैं मार्केट में, हर अलग इलाकों में, अलग अलग इलाके में अलग अलग बकरे मिलते हैं। तो हजरत सहाबा भी बड़े चालाक थे। हजरत सहाबा तो नेकियों के हरीस थे। फौरन सवाल कर लिया, मालू फस्सूफ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने बाल वाले बकरों की कुर्बानी की फजीलत तो बताया कि जितने बाल उतनी ने किया, लेकिन जो ऊन वाले बकरे होते हैं अगर कोई उसकी कुर्बानी करे तो उसकी नेकी का क्या हाल है? अल्लाह के नबी फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए भी फजीलत है, जितने ऊन है उतने नेकियां उसे मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुर्बानी की फजीलत बयान करके बताया, तरजीह दिया और फरमाया कि कुर्बानी करने वाले को ये इस पर बेशुमार अनगिनत नेकियां और अज्र सवाब मिलता है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब कुर्बानी मुसलमान दुनिया में करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि जानवर ज़बह हो गया, बोटियां अलग, सिरा अलग, पाया अलग, फाल अलग, वो अलग, ये अलग, रान अलग, सब अलग अलग डिशें बना के खा लिया, फ्रिजों में लगा दिया, सजा दिया, पेट भर के खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, महीने 2 महीने। मामला यहीं पर खत्म है, कुर्बानी का मामला यहीं पर खत्म। अरे दुनिया में तो मजे लूट लो, ये तो उम्मत पर एहसान है, वरना हजरत आदम के जमाने में कुर्बानी करके जानवर के गोश्त खाने की इजाजत नहीं थी। उनकी शरीयत में जो जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नाम पर दिया जाता था तो आसमान से आग आकर जला दी, समझ जाना कि कुर्बानी कबूल हो गई। ये हमारे नबी की शरीयत में नहीं है, यहाँ तो मजे ही मजे, छुरी चलाना एक ही काम है बस, बाकी सब चीजें तुम्हारे ही हवाले, खाओ। तो क्या दुनिया तक ये खत्म हो जाएगा मानेगा? आखिरत में कुछ होगा नहीं होगा, नेकियां तो मिलेंगी। उसके अलावा दूसरी हदीस में दूसरी फजीलत फरमाया कि जो जानवर की इस वक्त में कुर्बानी हो रही है, इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा। जो जानवर यहाँ ज़बह करके कुर्बानी करके खाने खत्म किया ना, कल हशर के मैदान में कुर्बानी करने वाले के हाथ में पूरा जानवर होगा, सींगों के साथ, खुरों के साथ, बालों के साथ, पूरा का पूरा जानवर हशर के मैदान में साथ में आएगा। और फरमाया इससे डबल ट्रिपल कई गुना वजन उसका अल्लाह बनाएंगे, बढ़ा देंगे जानवर का, और उस जानवर को कुर्बानी करने वाले के आमाल के तराजू में बिठाएंगे। हमारा बैल जाके कहाँ बैठ रहा है? कहाँ बैठ रहा है? हमारे अमाल के तराजू में बैठ रहा है। तो कैसा बैल देना? सुक्का दुबला, कैसे बजाना? 50,000 नको 25,000 टका लोच कुर्बानी ना करना, वो करे तो भी ये करे तो भी 25,000 का बस ले होगी। फैमिली भी कम है हमारी, छोटी, कैसे जानवर कुर्बान करना? आमाल में वजन कितना होना, पत्ता भारी जानवर कुर्बानी में बना। खाने की नीयत से मोटा जानवर ना खरीदो, नीयतें भी सही होना जरूरी है। मोटा जानवर कुर्बानी में इसलिए दे रहा है, गोश्त तगड़ा रहता, चिकना, गई भैंस पानी में। मोटा जानवर इसलिए खरीद रहा हूं ताकि ये वजन भी ऐसे ही मेरे आमाल में बैठ के तराजू को झुकाना, पलड़ा भारी होना, जन्नत के फैसले होना, ये नीयत से भारी जानवर खरीदो। महंगे जानवर इसलिए ना खरीदो, कंपटीशन, अरे पड़ोस वाला कितने का लाया? 80,000 का, 1 लाख का लगा बाबा, इसके बाद पैसा लाख का रहा, 1.5 लाख का, लाख 1.5 लाख, 2 लाख। अगर ये कंपटीशन और मालदारी दिखाने की नीयत से कीमती जानवर मार्केट में खरीदे जा रहे हैं, मेरे भाइयों गौर करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा जानवर मुझे जन्नत तक लेके जाएगा या कहीं और लेके जाएगा। नीयतों को देखने वाला रब बैठा है, सीनों में चलने वाले ख्यालात को अल्लाह जानता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह हमारे दिलों की हालतों को, हमारे दिमागों के ख्यालात को जानता है। इसलिए ख्यालात खरीदने में, ज़बह करने में परखते रहना, जांचते रहना, सही करते रहना, वरना शैतान बीच बीच में आके टांग अड़ाते रहेगा, ख्याल को गड़बड़ करता रहेगा और दूसरे ख्यालात को पैदा करने की कोशिश करता रहेगा, ताकि किसी भी तरह तुम्हारी कुर्बानी की इबादत और उसके अज्र सवाब को खत्म करा दे।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का जानवर हशर के मैदान में अपने सींगों के साथ, खुरों के साथ, बालों के साथ आएगा और कुर्बानी करने वाले के अमाल के तराजू में बिठाया जाएगा। उसके बाद फरमाया वइन्न दम ला यक़उ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़। अभी कुर्बानी करने वाले ने अपने जानवर के गले में छुरी चलाया, कुर्बानी के जानवर के अभी खून जमीन पे नहीं गिरता उससे पहले अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। हज़रत फातिमा से फरमाया है फातिमा अपने कुर्बानी के जानवर के पास जाओ, खड़ी रहो, देखो वहां कुर्बानी होता हो, उसे अपने हाथों से लेके आओ कुर्बान करने की जगह में, ताकि इसका खून का कतरा गिरने से पहले तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए, तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए कुर्बानी का जानवर। सिर्फ जुबान से फजीलत बोल के नहीं बताया हमारे नबी ने उम्मत को, करने पर ये सवाब, करने पर इतनी नेकियां, ये अजर, सिर्फ जुबान से काम नहीं चलाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया। अल्लाह के नबी जिंदगी में कुर्बानी की कितनी अहमियत थी हमारे नबी की जिंदगी में, हमारे नबी के दिल में अंदाजा लगा लो। 10 साल अल्लाह के नबी ने मदीने में गुजारे। कितने साल? 10 साल अल्लाह के नबी ने मदीने में जिंदगी गुजारी। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे के पूरे 10 साल में से हर साल कुर्बानी करते थे, हर साल कुर्बानी करते थे। और हमारे नबी का मामूल था हर साल एक सिया काला रंग का मेंढा और एक व्हाइट सफेद रंग का मेंढा, बड़ी सींग वाले, ये नबी की चाहत थी ऐसे जानवर कुर्बान करूं। एक काले रंग का मेंढा और एक सफेद रंग का मेंढा लेकर हर साल कुर्बानी करते थे। कितने साल किया? 10 साल किया। और दूसरे हदीस में हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की। कितने ऊंटों की? 100। इससे बढ़कर रसूल से देखे जो 100 ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी दे रहे हैं, उनमें से 63 ऊंटों को खुद नबी ने अपने हाथों से ज़बह किया। ये उम्मत को बता रहे हैं सिर्फ पैसा लगा के ना बैठो, कुर्बानी के जानवर को खरीदो, पैसा खर्च करो, उसे खरीद के लाओ, उसे पालो, पोसो, खिलाओ, निलाओ। जब जो जानवर कुर्बानी करने का दिन आए सामने खड़े रहो। अगर ताकत है और तरीका मालूम है तो अमल के जरिए से प्रैक्टिकली अपने जानवर को अपने हाथ से ज़बह करो, ताकि तुम्हारे दिल को चोट लगे, मेरा जानवर मेरे हाथ से कट रहा है। जितना कर सकते हो करो इस जानवर के साथ। ये दुनियादार नहीं है, अब ये जन्नती जानवर है, ये हमारी जन्नत की सवारी है, ये हमारे गुनाहों के माफी का जरिया है। ये जानवर जिसका मकाम कुछ और है अल्लाह के पास, ये किसी दुनिया के नाम पे नहीं कट रहा, ये अपने रब के नाम पे कट रहा है। हालांकि इसकी भी ख्वाहिश थी और 10 साल जिंदगी गुजारो, इसकी भी ख्वाहिश थी और आसान जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, जब आ गए अल्लाह के नाम पे तो अब खुशी खुशी रहता है। प्रैक्टिकली करके बताया और ना करने वालों के लिए वईद भी सुनाई। सुनो, अगर किसी के पास माली इस्तिताअत है, कुर्बानी करने की ताकत है और उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, क्या वईद है? लेकिन नबी गुस्से का इजहार करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर और फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास कुर्बानी करने की ताकत हो और फिर भी तुम कुर्बानी नहीं करते, हमारी ईदगाह में आने की इजाजत नहीं है तुमको, ईदगाह में आने के लायक नहीं हो तुम। ये हदीस की बात है और उम्मत को हदीस के अल्फाज समझ में नहीं आते, जमाने के हिसाब से फिट करके बोलना पड़ता। जब दिमागों में बात घुसती है नबी की, नाराजगी का इजहार है, गुस्से का इजहार है,
उसका गुस्से का असर भी वैसा होता है। स्कूल में 3 लोग हैं, एक टीचर पढ़ाने वाली, एक हेडमास्टर पूरे टीचरों का बड़ा निगरानी करने वाला, उससे ऊपर प्रिंसिपल। कितने लोग हैं? 3। स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, कोई गलती उससे हुई, अगर टीचर ने उससे ने कहा निकल जाओ क्लास से, जरूरत नहीं करे आने की, एक इसका गुस्सा, और एक है बच्चे की गलती पर हेडमास्टर का गुस्सा, निकल जाओ स्कूल से, जरूरत नहीं आने की। और एक है उससे ऊपर बैठा हुआ प्रिंसिपल, उसका गुस्सा, वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गए, जानते हैं ना, टीसी लिख के देता हूं, निकल जाओ यहां से, जरूरत नहीं मेरी स्कूल में पढ़ने की। 3 लोगों के गुस्से हैं, लेकिन 3 लोगों के गुस्से का पावर अलग है। टीचर के गुस्से का असर स्टूडेंट पर उतना नहीं पड़ता, थोड़ी देर रहेगा असर, बाद में बराबर हो जाती, माफी तलाफी कर लेता। हेडमास्टर के गुस्से का असर भी ज्यादा देर नहीं रहता। अगर प्रिंसिपल ने गुस्सा कर दिया और प्रिंसिपल ने आर्डर दे दिया कि जरूरत नहीं है तुम्हारे मेरे स्कूल में पढ़ने की, निकल जाओ यहां से, तो फिर वो बच्चा नहीं, उसका पूरा घराना आके माफी मांगेगा। मेरे बच्चे की फ्यूचर का मसला है। कॉलेज से अगर कोई प्रिंसिपल निकाल दे तुम्हारे बच्चे को, क्या असर पड़ता है? ये है नबी की बात का मतलब। इतना नाराज हो रहे अल्लाह के नबी उस उम्मती से जो कुर्बानी की हैसियत रखता है, ताकत रखता है। अल्लाह ने माल दिया, फिर भी बहाने से कुर्बानी नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी गुस्सा बता रहे हैं उसके ऊपर, मेरी ईदगाह में आने की इजाजत नहीं है तुमको, ना मेरी ईदगाह के करीब। क्या हम उम्मती होकर हमारे नबी के गुस्से को बर्दाश्त करेंगे? क्या हमारी ख्वाहिश है हमारे नबी हमारे ऊपर गुस्सा करे? एक बाप का गुस्सा बेटे को बर्दाश्त नहीं होता, एक माँ का गुस्सा बेटी को बर्दाश्त नहीं होता, एक खानदान के बड़े का गुस्सा खानदान के छोटे को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे नबी का गुस्सा उम्मती पर उतर रहा है और उम्मती को एहसास नहीं है। नए नए कपड़े पहले की गाने आ रहा है, शर्म है तो टूट के मर जाए। फीलिंग भी कोई चीज होती है, गिरत भी कोई चीज होती है। किसका गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा है? नबी का गुस्सा, जिसके शफाअत के बगैर हशर में किसी के पैर उठा के रखने की हिम्मत नहीं होगी। जहां आदम कहेगा नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम कहेगा नफ्सी नफ्सी, मूसा कहेगा नफ्सी नफ्सी, ईसा कहेगा नफ्सी नफ्सी, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे उम्मती उम्मती। जिस उम्मत को अल्लाह के नबी ने न दुनिया में भुलाया न हशर में भुलाएंगे, वो नबी का अगर हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए तो फिर हमें तो अंदर से हिलना चाहिए, अपने आप को झिझोड़ना चाहिए। कहीं मुझ पर अल्लाह के नबी का गुस्सा फिट तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसका हकदार तो ना हो जाऊं, ताकि कल हशर के मैदान में नबी के हौज़र पर पानी पीने से मुझे हटा दे परेशान है। आज जायजा ले, मुआशरे का जायजा ले, समाज का जायजा ले। माशाअल्लाह कुछ हज़रात हैं पूरे शौक जो जज्बे के साथ कुर्बानी के जानवरों को खरीदे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली चंद बातों के अंदर गलतियां हो रही है। मैं उसे समझाने की इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज ये समझ लेंगे, जितनी भी बात अब होगी, फजीलत है, वईद है, ये कुर्बानी किन लोगों पर करना वाजिब है, ये सबसे पहली सीढ़ी। यहां अगर बात समझ गए मसला आसान है। हर एक अलग अलग जहन बना हुआ है। कुर्बानी किस मुसलमान के लिए देना वाजिब है, जरूरी है। हजरत उलमा फरमाते हैं कुर्बानी हर उस मुसलमान मर्द हो के औरत हो, जवान हो के बूढ़ा हो, बात नोट करना, हर उस मुसलमान मर्द औरत जवान बूढ़ा पर कुर्बानी वाजिब है।
जिसके पास बकदरे निसाब माल मौजूद हो। निसाब बोले तो क्या, रमजान में हर दिन मसले चलते हमारे, ज़कात के मसले आते थे, तो वहां सबको पता है कि ज़कात किसको देना है, किस आदमी पर ज़कात फर्ज है, जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी। अगर किसी के पास है, यह सोना नहीं चांदी नहीं, चांदी 52.5 तोला, आज मार्केट में क्या रेट है, वो रेट के बराबर उसके पास कैश पैसा है घर में या बैंक में, या फिर उसके पास तिजारत का माल है, दुकान कपड़े की, स्टील के सामान की, चप्पल की, गल्ले की, जो भी दुकान, अगर ये चीजें हैं तो वो ज़कात देने का मुस्तहिक है, ज़कात देना पड़ेगा, उसे ज़कात वाजिब है। यही मसला कुर्बानी पर फिट होगा। कुर्बानी भी हर उस आदमी को देना पड़ेगा जिसके पास इतना माल हो। अब हर आदमी ईद उल अज़हा आने से पहले गौर कर ले कि क्या मैं साहिब निसाब हूं, नहीं हूं, डिसाइड कर ले। मेरे पास अगर इतना सोना है, चांदी है या कैश पैसा है, तो मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। पहले अपना नंबर, बाद में लेकिन हमारी बेगम के पास उतना माल है, जेवर है तो कुर्बानी बेगम पर भी वाजिब है। फिर थर्ड नंबर आएगा बच्चों का। मेरे बच्चों में शादीशुदा जो है या गैर शादीशुदा, उनके पास उनके पर्सनल अकाउंट है या वो इतना पैसा कमाते हैं कि उनके खर्चे निकलने के बाद उनके पास उतना पैसा मौजूद हो, 70-80 हजार रुपए का हिस्सा है, अगर इतना पैसा है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। बेटे की शादी होगी, बहू के पास उतना पैसा या उतना जेवर है या नहीं, ये सब पहले इंक्वायरी करना पड़ेगा। ईद आने से पहले, ईद उल अज़हा का जानवर खरीदने से पहले, ये पहला स्टेप है, इंक्वायरी कर लो पहले घर में। अगर जिस पर ये चीज फिट होती जाएगी, उन सब की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। यहां दो चीजें, ज़कात में और कुर्बानी में दो चीजों का फर्क है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जिस पर ज़कात वाजिब उसी पर कुर्बानी वाजिब, जिस पर ज़कात वाजिब नहीं उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं, गलत। ज़कात में और कुर्बानी में दो चीजें डिफरेंस रहेगी। ज़कात वाजिब होने के लिए आपके माल पर साल गुजरना शर्त है। एक साल से पहले तक रहना वो माल, साल गुजर गया अब उसकी ज़कात निकालना। लेकिन कुर्बानी में ऐसा मसला नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा ईद उल अज़हा से महीना पहले भी आ गया, कोई कर्जा देने वाला था दे दिया, कोई उधार लिया था चीज वो पैसा पहुंचा दिया, जमीन बिकी थी पैसा आ गया, आखिर अभी महीना हुआ नहीं, ईद उल अज़हा आ गई, अब उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब। यहां तक के कुर्बानी के 3 दिन 10, 11, 12, 10 तारीख का दिन गुजर गया, 12 तारीख का दिन गुजर, 11 तारीख का दिन गुजर गया, 12 तारीख की मगरिब तक कुर्बानी का वक्त है, 12 तारीख की ज़ोहर में पैसा आ गया किसी के पास, उसके ऊपर भी शरीयत कहती है वाजिब है, जाओ फौरन जानवर खरीदो और मगरिब से पहले पहले अपनी जानवर की कुर्बानी दो। यहां साल गुजरना माल पर शर्त नहीं है, एक डिफरेंस। दूसरा फर्क यह है कि ज़कात वाजिब होने के लिए माल का तिजारत वाला होना जरूरी था। बेचने की नीयत से प्लाट रहे तो ज़कात वाजिब, बेचने की नीयत से नहीं, ऐसे ही पड़ा है एक्स्ट्रा, ज़कात तो वाजिब नहीं उसके ऊपर, कुर्बानी उसके ऊपर भी वाजिब है। जरूरत से ज़ायद अगर किसी के पास चीजें हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल है 50,000 का, एक्स्ट्रा गाड़ी पड़ी हुई है यूज नहीं होती, रहने के लिए घर है, एक्स्ट्रा और घर है, खाने फार्म हाउस बना के रखा है 30-40 लाख का, कभी कभी जाके रहता है, ऐसे आदमी के लिए भी कुर्बानी वाजिब है।
बात समझ में आ गई क्लियर? दूसरी गलती, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना सब कुछ होता है, इतना माल कैश या जेवर की शक्ल में होता है, लेकिन ईद के दिनों में, कुर्बानी के दिनों में कैश नहीं होता, हालत तय, हाथ तय। अब क्या करना? छुट्टी करना, अटैक है ना मौलवी साहब, अटैक है, जेवर नहीं घर में, बेगम के पास प्रॉपर्टी है मेरी, सही पड़ा है, कैश नहीं है, अब कुर्बानी के दिन चल रही, क्या करना? खुद मुफ्ती बनकर खुद दिल को फतवा दे देते हैं कि आज इस साल हमें कुर्बानी नहीं करते, ना इमाम साहब के पास जाना, ना मुसीबत मोल लेना, छेड़ना शुरू किया के दिना में भाइयों, दुनिया में बच सकते हैं, लेकिन आखिरत में किसी को बचने का रास्ता नहीं। यहां उलमा फरमाते हैं जिसके पास कुर्बानी की हैसियत है, निसाब के बराबर माल है, प्रॉपर्टी है, जेवर है घर में, कैश पैसे नहीं, हाथ टाइट हो गया, क्या करना? 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 3। पहला ऑप्शन ये है कर्जा लो, इसके वास्ते कुर्बानी का वास्ते, बेटी शादी के लिए नहीं, क्या घर बनाने के लिए नहीं, लिया है, दुकान डालने के लिए नहीं, लिया है, कार लोन पर लिया है, बदले को हम बेटी की शादी को कर्जा लेना याद आया, बेटे के वलीमे को कर्जा लेना याद आया, घर बनाने के लिए कर्जा लोन लेना, वो भी सूद पर, जायज ही नहीं, वो लेना याद आया। दूसरे अपने ख्वाहिशात के लिए कर्जा लेना उम्मत को याद आया, अल्लाह का हक अदा करने के लिए कर्जा लेना। उलमा ने लिखा है, लो, जब दुनिया के कामों के लिए लेते हो तो अल्लाह का हक अदा करने के लिए तुम्हारे पास हैसियत है, क्या अपनी है, बाद में तो सहूलत बनती ना, तो उसके पास जाओ, कुर्बानी के दिन आ गई, सर हालत रेट है, एक 50,000 दे रहा, एक 20,000 दे रहा, नहीं, बड़े जानवर में हिस्सा ले लो, 5,000 में काम चल जाएगा, खर्चा ले लो, बकरा ही देना जरूरी नहीं 30-40 का, बड़े जानवर में 7 हिस्से कर लो, एक हिस्सा तुम्हें 4 से 5,000 पड़ जाएगा, 5,000 कर्जा मिल जाएगा दोस्तों के पास। पहला ऑप्शन कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लेकर कुर्बानी करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, कर्जा पूछे तो कोई भी दे रहा नहीं, कि बोले तो मालूम इसके कारण, अब क्या करना? उम्मत जितनी चालाक, उलमा उससे कदम आगे रही। उलमा को लोग क्या समझते हैं, क्या अभी मालूम नहीं। दूसरा ऑप्शन फरमाया, कर्जा अगर कहीं से नहीं मिला, जानवर के मालिक के पास जानवर उधार ले लो, पैसा नकद देने नहीं है, जानवर दे दो, इंशाल्लाह इतने दिनों के बाद मैं सहूलत देगा कि दे दो, उधार लेकर कुर्बानी करो। 2 ऑप्शन भी नहीं है, लास्ट दर्जा तो है ही फिक्स, जो जेवर है उसमें का जरा बेचो, वो माल में जानवर खरीद, तू ही ना चाहे तो बहाने 1000 हैं, अगर चाह लिया देना तो रास्ते 1000 हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, कुर्बानी के अमल को शौक से, जज्बे के साथ, सवाब की नियत से करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।